जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिया राम में। भक्तों, आज हम सुनेंगे बैसाख मास के 9वें अध्याय को। चलिए करते हैं श्रवण। मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, अब आप कृपया कर यह बताइए कि इस प्रकार जब कामदेव का नाश हो गया तो फिर वह दोबारा किस प्रकार उत्पन्न हुआ। तब श्रुतिदेव ने कहा, हे राजन, अब मैं तुमको स्वामी कार्तिकेय के जन्म का पुनीत इतिहास सुनाता हूँ। यह परम पवित्र इतिहास प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही यश एवं पुत्रादि की प्राप्ति होती है। जब भगवान शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब संसार में प्रलय आ गई। रति अपने पति को मरा देखकर विलाप करने लगी। उसने पति के साथ सती होने की तैयारी की। पहले तो सबने समझाया, परंतु जब वह नहीं मानी तो बसंत ने भी गंगा जी के तट पर चिता बनाई। रति नदी में स्नान कर वह सती होने की इच्छा से चिता पर चढ़ने लगी। तभी यह आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, तू चिंता मत कर और चिता में प्रवेश भी मत कर। तेरा पति शीघ्र जन्म लेगा। वह यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण की महारानी रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होगा और प्रद्युम्न नाम से विख्यात होगा। भगवान ब्रह्मा के शाप के द्वारा तुझे संबर के घर में जन्म लेना होगा। फिर वहीं तेरा प्रद्युम्न से विवाह होगा। उस आकाशवाणी को श्रवण करने के उपरांत रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। वह भगवान शंकर की शरण में जा पहुंची। तब महादेव जी ने उसे अभयदान देते हुए यह कहा, हे सुभगे, कलयुग में तेरा पति अंग वाले की तरह मरा हुआ दिखाई देगा। वह अनंग नाम से विख्यात होगा। उसे कोई जीव बच नहीं सकेगा। पूर्व समय में तेरा पति सुंदर नामक राजा था। वह जन्म में तू उसकी पत्नी थी और रज संकर कारणी हुई। इसी से तेरी दशा हुई। अब तू बैसाख मास का सेवन कर। तू नित्य ब्रह्म मुहूर्त में पतित पावनी गंगा जी में स्नान कर। भगवान विष्णु का पूजन करके उनके निर्मल चरित्र को श्रवण कर। इस पुनीत मास में तू अशून्य शयन नामक व्रत को धारण करना। ऐसा करने से तेरा पति निश्चय ही तुझे प्राप्त होगा। इस प्रकार आश्वासन प्राप्त होने पर रति को धैर्य बंधा। फिर पुनीत वैशाख मास के आने पर उसने गंगा जी में स्नान करके अशून्य शयन व्रत को धारण किया तो उसे तत्काल ही कामदेव दिखाई भी दिए। कामदेव ने वैशाख मास का सेवन नहीं किया था, इसी कारण वह परमेश्वर का पुत्र होने पर भी अंग विहीन हुआ। और उधर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, पार्वती जी निराश होकर यह सोचने लगी, अब मैं क्या करूं। उसी समय उनको ढूंढते हुए हिमवान भी वहां आ पहुंचे। उन्हें अपने साथ घर ले गए, परंतु पार्वती ने मनी मन भगवान शंकर का वरण किया। अतः वे उनको पति रूप में पाने की इच्छा से गंगा के तट पर उग्र तपस्या करने लगी। उनके माता पिता आदि सभी ने बहुत कुछ समझाया, परंतु वे नहीं मानी और 1000 वर्षों तक शिवलिंग का पूजन करती रही। उनकी उग्र तपस्या को देखकर स्वयं भगवान महादेव ने ब्रह्मचारी के वेश में प्रकट होकर पार्वती की नाना प्रकार से परीक्षा ली और जब उन्हें अपने निश्चय पर अटल पाया तो प्रकट होकर कहा, हे सुभगे, तुम वर मांगो। तब पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अब अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। फिर भगवान महादेव ने कैलाश पर पहुंचकर सप्त ऋषियों को बुलाकर हिमाचल के पास विवाह का संदेश भेजा। उन्होंने जाकर राजा हिमवान से कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी। उसने पति निंदा सुनने के प्रायश्चित स्वरूप पिता के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अब वही सती तुम्हारी कन्या पार्वती के रूप में पैदा हुई है। तुम इनका विवाह भगवान महादेव जी के साथ कर दो। यह सुनकर हिमाचल ने कहा, हे ऋषियों, मेरी पुत्री पार्वती भगवान महादेव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से वन में कठोर तपस्या कर रही है। मैं महादेव जी के साथ उसका विवाह करके परम सुखी हो जाऊंगा। हिमाचल के इस उत्तर को सुनकर सप्त ऋषि परम संतुष्ट हुए। महादेव जी और पार्वती के विवाह की बात सुनिश्चित करके कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर निश्चित तिथि पर महादेव जी की बारात चली। सभी देवतागण उसमें उपस्थित थे। महादेव जी भी अपने वेशभूषा में दूल्हा बनकर बैल पर चढ़े और उनके सभी भूतगण अपनी अपनी विकट वेशभूषा में उनके साथ गए। मुनियों ऋषियों आदि ने उनकी स्तुति की।
उसके बाद हिमाचल ने भार्या सहित प्रसन्नतापूर्वक अपनी कन्या पार्वती का शिव जी के साथ विवाह कर दिया। शिव पार्वती के विवाह होते ही समस्त लोकों में प्रसन्नता छा गई। विवाह हो जाने के उपरांत भगवान शिव और पार्वती जी हिमाचल के दिव्य शिखर पर एक सहस्त्र वर्षों तक रमण करते रहे। जब बहुत समय रमण करते रहे पार्वती जी गर्भवती नहीं हुई, देवतागण चिंता करने लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने अग्नि को बुलाकर उसकी खूब आवभगत की। तब अपने मन की बात प्रकट करते हुए कहा, हे अग्नि, जहाँ शिव पार्वती रमण कर रहे हैं तुम वहां जाओ। तुम निशंक होकर उनके रमण के समय चले जाना। जब लज्जा के वंशीभूत होकर पार्वती जी वहां से हट जाए तब तुम वहां बातों में लगाकर शिव जी को कुछ समय के लिए रोके रखना। बहुत विलम्ब हो जाने पर ही स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। तभी हम सबको कलेश पहुंचाने वाला तारकासुर का नाश हो सकेगा। देवताओं के इन वचनों को सुनकर अग्नि उसी स्थान पर गया जहां महादेव पार्वती रमण कर रहे थे। वहां अग्नि को आया देख पार्वती वस्त्र विहीन होने के कारण लज्जित होकर एक और चली गई। यह देख महादेव जी को बहुत क्रोध आया। वे बोले, हे दुर्बुद्धे, तूने असमय आकर मुझे कष्ट पहुंचाया। मैं इस दुस्साहस असकलित वीर्य को अब तेरे ही मुख में त्यागूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपना वीर्य अग्नि के मुख में छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होते ही अग्नि बहुत दुखी हुआ। उसने देवलोक में जाकर यह सारे वृत्तांत कह सुनाया। सभी देवता प्रसन्न हो थे, लेकिन परंतु यह विचार कर दुख करने लगे कि अब कैसे होगा। महादेव जी का दिव्य वीर्य उदर में 10 मास तक बढ़ता रहा। तब सभी देवता गंगा जी के पास पहुंचे और अति विनत शब्दों में बोले, हे गंगे, महादेव जी का दिव्य वीर्य अग्नि के उदर में बढ़ चुका है, परंतु वह स्त्री न होने के कारण प्रसव नहीं कर सका। अब इस दिव्य प्रताप को हम सबके कल्याण के लिए आप धारण करें। देवताओं की यह प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार की। तब अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र के द्वारा उस दिव्य प्रताप को गंगा जी के अर्पण कर दिया। उस वीर्य की प्रचंडता अद्वितीय थी। कुछ मास से अधिक गंगा जी भी उसके तेज को सहन न कर सकी। उनका जल सूखने लगा और वे अति क्षीण हो चली। तब उन्होंने भी व्याकुल होकर उसे त्याग दिया। इस प्रकार वह तजोमय गर्भ सपोत में गिरकर 6 भागों में बट गया। कुछ काल व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी की भेजी हुई 6 कृतिकाएं वहां आ पहुंची। उन्होंने सरकंडों में पड़े हुए उस गर्भ के सभी खंडों को एकत्रित कर 6 मुख वाले एक पुरुष का निर्माण किया। वह बालक उन्हीं सरकंडों में कुछ समय तक पड़ा रहा। कोई उसका रक्षक नहीं था। इस घटना के कुछ समय व्यतीत होने पर महादेव पार्वती बैल पर चढ़े हुए जब उधर आकर निकले, बालक को देखते ही पार्वती जी के स्तनों से दूध की धारा टपकने लगी। उस समय आश्चर्यचकित होकर पार्वती जी ने महादेव जी से इसका कारण पूछा और महादेव जी ने पार्वती जी को उस पिछली घटना की याद दिलाई जब रमण करते समय अग्नि आ पहुंचा था। वह लज्जावंश हट गई थी। उस संपूर्ण प्रसंग को सुनाते हुए शिव जी ने कहा, यहाँ सरकंडों में पड़ा हुआ यह 6 मुख वाला वही बालक है। यह तुम्हारा ही पुत्र है, तुम इसे ग्रहण करो। यह तुम्हारा औरस पुत्र है, महाबली है, भगवान विष्णु के समान पराक्रमी है। और महादेव जी के इन वचनों को सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को गोदी में उठा लिया। स्नेह के साथ उसको दुलारते हुए स्तनपान कराने लगी। फिर पार्वती जी ने कैलाश पर्वत पर लाकर उसका बड़े ही सुंदर ढंग से पालन पोषण किया। हे राजन, कुमार कार्तिकेय की यह जन्म कथा परम चरित्र है और इसको नित्य सुनने से, पाठ करने से प्राणी को पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में धर्म का आचरण करने वाले जो भी स्त्री से सुनती है कभी विधवा नहीं होती। इस पुनीत वैशाख मास के सेवन से बिना शरीर वाला कामदेव भी शरीर वाला हो गया। जो प्राणी इस वैशाख मास का विधि पूर्वक सेवन करके स्नान दान करते हैं वे कभी कष्ट नहीं पाते, परंतु जो लोग इस मास को बिना स्नान दान किए बिता देते हैं उन्हें अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। यह महीना सभी के लिए धर्म कार्यों के लिए है और हमें सभी को धर्म कार्य अवश्य करने चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, यह था वैशाख मास का 9वां अध्याय जिसमें हमने जाना कार्तिकेय का जन्म किस प्रकार हुआ। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाए गए अध्याय पसंद आए तो आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।